हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग अभी इस साल सीजी एलिमेंट्स का जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में जो कुछ अच्छे सवाल थे जो परेशान करने वाले थे उसका बेसिक शॉर्ट हर तरीके से सॉल्यूशन किया गया है। तो अगर अब नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मेंस में जो मैथ्स का सवाल पूछा गया है वो कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। जो नॉर्मल सवाल है आज वहीं लेकर आए हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे सवाल थे वो लगभग दो वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज का पहला सवाल देखते हैं जो कि घन से है। एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोर की लंबाई मतलब उस साइड की बात कर रहा है इसमें। उसको पिघलाया जाता है और पिघलते हुए घन से किसी अपव्यय है यानी कि जो वेस्ट है वो एक समान ठोस घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है वो बनाया जाता है। तो ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक घन है जिसकी जो कोर है साइड है वो 48 सेंटीमीटर है और उसको अब पिघला दिया जाता है। तो किसी भी मटेरियल को अगर पिघलाएंगे और उससे नया कुछ बनाएंगे तो कुछ ना कुछ वेस्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना किसी अपव्यय के, यानी कि वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको नगण्य मान लिया है। यानी कि 100% जो पहले पिघलाया है उसका प्रोडक्ट जो बन रहा है नया प्रोडक्ट वो 100% उसका यूटिलाइज कर रहा है, कोई वेस्ट नहीं हुआ, ये मानकर चलना है, सवाल में दिया हुआ है। तो अब जो नया घन बना रहा है उस एक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब जो नए घन का आयतन है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है घन का आयतन। v बराबर क्या होता है, ए क्यूब। तो अगर v कितना दिए हुआ है 64, आयतन अगर 64 दिए हुआ है तो ये ए क्यूब के बराबर है। तो इसकी साइड कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े वाले घन को पिघलाकर जो छोटा वाला घन बनाया जा रहा है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसमें साइड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे फार्मूला याद करने के लिए बताए हैं। तो जो सवाल में पूछ रहा है उसको देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि छोटे जो घन है, नया जो घन बनेगा वो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। तो पहले वाला का जो आयतन है वो दूसरे वाले के आयतन के इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी सवाल में दिया हुआ है कि अपव्यय नहीं हो रहा है, यानी कि 100% उसका पहले जो मटेरियल पिघला रहा है उसका यूटिलाइज 100% कर रहा है, कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ये मानकर चलना है। तो पहले वाले की भुजा कितनी है, 48 सेंटीमीटर बड़े वाले घन की। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 48 गुने 48 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 48 गुने 48 गुने 48। ये टोटल जो बड़ा वाला घन है उसका वॉल्यूम हो गया, उसका आयतन हो गया। अब जो छोटा वाला घन बन रहा है उसका एक जो घन है उसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा है कि ऐसा कितना घन प्राप्त होगा इस टोटल वॉल्यूम से। तो मान लेते हैं कि n घन प्राप्त होगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 8 से कट करेंगे, 8 छक 48, सॉरी 8 अट्ठाईस 64, सॉरी ये 8 से कटेगा, फिर 8 छक 48 और फिर यहाँ 8 से 8 छक 48। तो n की जो वैल्यू है यहाँ कितना हो जाएगा, 6 गुने कितना, 48। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6, या डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, गुना नहीं करना पड़े इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, 12 गुने 4, यानी कि ये 12 हो गया और यहाँ 4 2 गुने 2 और यहाँ 2 बार 6 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, यानी कि 3 बार 12 गुने 12 गुने 12, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। इतना कर सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ 36 गुने 48 कर सकते हैं, ये भी 1728 आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इस सवाल में कुछ खास नहीं था। जो पहले बड़ा वाला घन था उसको पिघलाकर छोटा घन बनाया है और पूछ रहा है कि ऐसा कितने घन बनेंगे अगर कोई भी उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं गया, 100% जो प्रोडक्ट है वो यूज में आया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी पार्क में एक निश्चित समय में बंदर और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई और यह पाया गया कि 54 सिर है, कितना है, 54 उसमें उसका सर है और 148 पैर थे। तो पार्क में बंदर की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि सर की संख्या कितनी है, टोटल सिरों की संख्या 54 है, चाहे वो बंदर हो चाहे आदमी हो, सर तो एक ही होगा। और पैर, इंसान का जो पैर है वो 2 और बंदर का पैर कितना हो जाएगा, 4।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका दो तरीका है, एक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों आसान ही है, कुछ खास नहीं है। तो मान लेते हैं कि B4 बंदर प्लस A4 आदमी, B4 बंदर और A4 आदमी, यानी कि दोनों के सिरों की संख्या कितना है, दोनों को ऐड करने पे 54 है। B बंदर के सिर की संख्या और A आदमी के सिर की संख्या है, तो दोनों को जोड़े तो कितना होगा 54। अब पैर की संख्या कितना 148, तो B4 क्या माने थे बंदर, तो बंदर के एक बंदर के पास कितने पैर 4, तो 4B प्लस एक आदमी के पास कितने पैर 2 पैर, तो 2A, ये कितना है 148। इसमें एक्स वाई नहीं माने हैं, डायरेक्ट B मतलब टोटल बंदर की संख्या और A मतलब टोटल आदमी की संख्या, तो ये दोनों को जोड़कर सर की संख्या कितना 54, चूँकि एक बंदर हो या एक इंसान हो दोनों के पास एक ही सर होगा। अब बंदर टोटल बंदर की संख्या B है, एक बंदर के पास 4 पैर होगा, तो टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा बंदर के पास 4 गुने B, और एक आदमी के पास 2 पैर और आदमी की टोटल संख्या कितना माने A, तो टोटल पैरों की संख्या 2A, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पैरों की संख्या 148। पूछा क्या है, बंदरों की संख्या पूछा है, तो बंदर की संख्या पूछा है, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐसा इसको बैलेंस करेंगे कि ये आदमी की संख्या क्या हो जाए वो क्रॉस हो जाए और बंदर की संख्या निकल जाए। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 2A है, ऐसा इक्वेशन आप लोग जानते होंगे सोल्व करना कैसे करना है। यहाँ 2A है, अगर ऊपर वाले इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, और 2A हो जाएगा तो उसको माइनस कर दे तो इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो अगर हम 2 से ऊपर वाले में गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा और ये 2A हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 गुने 54। अब इसको सॉल्व करें, अगर पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन को क्या कर ले माइनस कर ले, या दूसरे वाले इक्वेशन से पहले वाले इक्वेशन को माइनस कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरे वाले से अगर पहले वाले को माइनस कर दे, 4B में से 2B जाएगा, कितना हो जाएगा 2B, और 2A में से 2A, ये माइनस कर रहे हैं तो 2A से 2A क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 148 है और यहाँ क्या है 2 गुने 54, 2 गुने 54 यानी कि 54 दूने 108, तो 148 में से हमको कितना माइनस करना है 108, तो 148 माइनस 108 कितना हो जाएगा 40। 2B की वैल्यू है 40, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से कट हो जाएगा ये कितना 20, यानी कि B क्या माने थे टोटल बंदरों की संख्या, तो टोटल बंदरों की संख्या कितना हो गया 20। इसको बहुत लोग फार्मूला से भी सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है एग्जाम में फार्मूला याद ना आए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसका डायरेक्ट होता है कि कुल पैरों की संख्या जो 148 है माइनस 2 गुने सिरों की संख्या जो 54 है और बटा पैरों का अंतर, तो पैर कितना था बंदर के पास 4, आदमी के पास 2, पैरों का अंतर 2, तो वही सेम इक्वेशन आ गया 148 माइनस 108 यानी कि 40, 40 बटा 2 कितना हो जाएगा 20, बंदर की संख्या 20। तो आप इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं, दोनों में कुछ खास ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, आसान सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल पूछा गया है रेशियो का है, इसमें कैसे करना है इसको बहुत आसान है। P/Q कितना दिया है 3:4, Q/R कितना दिया है 4:7, पूछा है इसमें P + Q/Q + R और R + P, तो P अनुपात Q अनुपात R का मान दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखते जो एकदम 99% लड़का वही करेगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ करना नहीं है। क्या गलती हो सकता है इसमें वो हम बताते हैं। सबसे पहले जैसे ही P/Q, P और Q का जो मान है वो 3:4 दिया है, और Q और R का मान कितना दिया है 4:7, Q और R का मान दिया है 4:7। अब इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि जैसे ही वो उनका रटाया तरीका है कि 3 और 4 देखे और यहाँ 4 और 7 है, डायरेक्ट यहाँ 4 लिखेंगे वहाँ 7 लिखेंगे और रेशियो निकालेंगे क्या P, Q और R का। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, क्या करेंगे इसको 3 से गुना करेंगे 12, फिर इसको गुना करेंगे 16 और इसको गुना करेंगे 28, और फिर इसको कट करेंगे 2 से या 4 से भी कट जाएगा। लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं इसमें कि सवाल में ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। इसमें देखना है ये कब करते हैं कि जब Q की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो, तब उसको इक्वल करने के लिए ऐसे किया जाता है। लेकिन यहाँ P की वैल्यू कितना दिया हुआ है, P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू क्या दिया है 4 और R की वैल्यू क्या दिया है 7।
पहले वाले में भी क्यू की वैल्यू 4 है यहाँ, दूसरे वाले में भी क्यू की वैल्यू 4 है यहाँ, क्यू यहाँ भी 4 और क्यू यहाँ भी 4। तो ऑलरेडी जब इक्वल दिए हुआ है कि क्यू की वैल्यू, तो हमको इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्रॉस जो मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि P/Q/R ये निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई तब करते कि अगर यहाँ देता P/Q की जो वैल्यू है वो 3:4 दिया था, और अब Q और R का जो वैल्यू होता है यहाँ पर, Q और R का जो वैल्यू होता है वो मान लेते हैं कि वो कुछ और दे देता है, जैसे 3:7 हो जाता है। तो यहाँ पहले वाले में Q की वैल्यू 4 है, दूसरे वाले में Q की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गया। इसको इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो भी बताते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। यहाँ P/Q की वैल्यू कितना दिया है, P और Q 3:4, और यहाँ Q और R का वैल्यू क्या दिया है, Q और R 3:7। यहाँ Q 4 है और यहाँ Q 3 है। ऐसा कैसे संभव है कि एक जगह Q की वैल्यू 4 हो, दूसरी जगह 3 हो? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसमें 3 से गुना कर दे इस इक्वेशन में, और इसमें 4 से, तो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 × 9 और 3 × 12, और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12 और 4 × 7 28, यानी कि P और Q का रेशियो 9:12 और Q और R का रेशियो 12:28। यहाँ भी Q की वैल्यू 12 और यहाँ भी Q की वैल्यू क्या हो गया 12। तो इसीलिए जब Q की वैल्यू यहाँ दोनों अलग अलग है तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वल करने के लिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 3:4 जो सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, 3:7 क्या करते हैं क्रॉस, 3 × 9 और यहाँ 4 × 12 और 4 × 7 28, 9:12 कितना आया 28, यहाँ भी आया 9:12 ये यहीं से आया है। ये इक्वल करने का जो तरीका है इसी से ये शॉर्ट निकला है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है। लेकिन हम इस सवाल में जो बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम एक बार उसकी जो वैल्यू दिए हुआ है P/Q/R का, अगर इस टाइप का सवाल है तो एक बार देख लेना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे नहीं जाना है। कि अगर वैल्यू ऑलरेडी सेम दिए हुआ है तो हमको ज़रूरत ही नहीं मल्टीप्लाई करने का। यहाँ Q की वैल्यू 4 है, यहाँ Q की वैल्यू क्या है 4 दिए हुआ सेम है, ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने का, ऑलरेडी ये हमको एक रेशियो में दिए हुआ है। तो P बराबर कितना दिया है इसमें, P बराबर 3 दिया है, Q बराबर कितना दिया है 4, और R बराबर कितना दिया है 7। हमसे पूछा क्या है सवाल में P+Q, तो P+Q यानी कि 3 और 4 7। फिर इसका रेशियो किससे पूछा है Q+R से, तो Q+R यानी कि 4 7 11, और फिर क्या पूछा है R+P यानी कि R 7 और P कितना 3 10। इस सवाल में कुछ नहीं था, ना मल्टीप्लाई करना था ना इक्वल करना था, डायरेक्ट वो वैल्यू दिए हुए है उसको उठाकर जो इक्वेशन जो पूछा है ये P+Q Q+R R+P उसमें ऐड कर देना है और रेशियो निकाल देना है। 10 सेकंड का सवाल था। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। कह रहा है कि किसी यात्रा की 1/3 दूरी कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो बाकी दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है तय करता है। उसे पूरी यात्रा करने में कितना टाइम लगता है, 12 घंटा लगता है, और पूछ रहा है कुल दूरी। इसमें करना क्या है, सिंपल सा फार्मूला है जो बैठा देना है। 1/3 दूरी मान लेते हैं कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो टोटल दूरी है वो 3x मान लेते हैं। तो 1/3 इसका कितना हो गया 1/3 मीन्स x। इस x दूरी को तय करने में उसको कितना के स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो कुछ समय इसको लगा होगा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब नेक्स्ट क्या बचा, जो शेष दूरी क्या रिमेनिंग दूरी कितना हो जाएगा 3x में टोटल दूरी 3x है, और x वो क्या कर चुका है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कंप्लीट कर चुका है। अब जो बाकी दूरी है वो 2x है। कितना के स्पीड से कवर कर रहा है 40 किलोमीटर से, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको 12 घंटा। बस यही सोल्व करना है। ये इसका LCM 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 से 4 यानी कि 4x। इतना मानकर चल रहे हैं कि आप लोग को आता होगा, प्लस ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 12। अब कितना आया 6 और 4 10, 10x बराबर कितना हो जाएगा 120 × 12, तो 10x अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा 120 × 12, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 144 किलोमीटर। ये x की वैल्यू 144 है, लेकिन पूछा क्या सवाल में कुल दूरी हम कितना माने थे 3x माने थे, 2x + x 3x, तो 3x कितना हो जाएगा 144 × 3, 144 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और 1 13 और 3 और 1 4, 432 किलोमीटर। यही पूछा है सवाल में।
इसमें कुछ नहीं करना था, नॉर्मल फार्मूला था, उस पर इसको डाटा रखना था और आंसर निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक समवृत्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिए हुए 6:3:2। अब इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो घनाभ का आयतन पूछा है। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर हमको साइड पता चल जाए तो घनाभ का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो साइड कैसे निकलेगा, तो ये रेशियो दिए हुआ है साइड का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया है कितना, 6:3:2। और इसमें और क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ध्यान देना है इसमें कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय नहीं, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 × LB + BH + LH, यानी कि 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। अब यहाँ रखते हैं इसकी वैल्यू को, ये हो गया 2 × LB। LB का मतलब कितना हो गया, 6 × 3, चूँकि ये एक रेशियो है तो 18x², यानी कि अगर रेशियो को अगर x माने या नहीं भी माने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में डाटा में कुछ कट करने में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको x मान लेते हैं। तो 18 क्या हो जाएगा, x², क्योंकि 6x × 3x कितना हो जाएगा, 18x²। तो सब में x², सबका कॉमन है x², तो उसको हम बाद में कॉमन ले लेते हैं। तो 2 × 18 प्लस, अब कितना हो जाएगा ये, b × h, यानी कि 3 × 2 6 प्लस क्या हो जाएगा, l × h, तो ये हो जाएगा 6 × 2, ये हो जाएगा आपका 12। और x² कॉमन था तो x² बाहर निकाल लिए। अब इसकी वैल्यू कितना दिया है, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1800 सेंटीमीटर, अब इसको ऐड करेंगे तो 18 × 6 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा आपका 36। तो 24 12 36, 2 × कितना हुआ 36, 2 × 36 x²। अब इसको अगर कट करें तो 2 से 36 से ये 18 डायरेक्ट कट हो जाएगा, 18 दूना 36, और यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ इधर हुआ 100, तो कितना हो जाएगा 4 से 100 कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100। तो x² की वैल्यू अगर 25 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5। अब x की वैल्यू अगर 5 है तो इसका जो l है लंबाई वो कितना हो जाएगा, 6x यानी कि 30। चौड़ाई कितना है 3x, तो ये हो जाएगा 15। और ऊंचाई कितना है 2x यानी कि 10। चूँकि आयतन का जो फार्मूला होता है घनाभ को लंबाई × चौड़ाई × क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, 30 × 15 × 10 यानी कि 4500। ये नॉर्मल सा सवाल था। 4500 क्या हो गया इसका, 4500 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ का आयतन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको पहले से भी आते ही होंगे। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ सिखा पाए आपको। कुछ खास नहीं था इसमें, नॉर्मल सा सवाल था। इससे पहले जो 2 वीडियो में हमने इस मेंस में पूछे गए जो सवाल कराए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, उसके अलग अलग तरीके भी बताए हैं, उसको ज़रूर देखिए, उसमें कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। बेसिक से सवाल करने पे वो कुछ ज़्यादा टाइम लेगा, उसमें हमने कुछ अच्छे तरीके बताए कि कैसे कम टाइम में उसको किया जा सकता है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जा सकता है। तो वो वीडियो जाकर आप लोग ज़रूर देखें। बाकी जो सवाल है इसमें कुछ रह गए, अब आसान सवाल ही हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।